नाम निका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी कोलसिस्टाइटिस के संदर्भ में। कोलसिस्टाइटिस का मतलब होता है कि आपकी पीत की थैली में सूजन आ जाना, और इसकी ये क्यों आती है और क्या क्या लक्षण होते हैं, साथ में इसकी क्या क्या होम्योपैथिक दवाई से है जो ठीक करती है, क्योर करती है। तो कोलसिस्टाइटिस होता क्या है, इसके बारे में पहले जैसे कि मैं पहले ही बोली कि ये पीत की थैली में सूजन आना, जहाँ पे सिस्टाइटिस का जो संबंध आता है वहीं से पता चलता है कि कहीं न कहीं इसमें सूजन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, सूजन आ रहा है। तो सूजन में जब सूजन आया है तो स्वाभाविक है कि सूजन आने के बाद आपको एक दर्द का आभास होगा। तो चूँकि जब कोलसिस्टाइटिस होती है तो आपको पेट में गैस बनते, ब्लॉटिंग होते हैं, और साथ में सूजन होने की वजह से आपको एक बहुत तीखा, बहुत तेज शार्प पेन होता है, और यह पेन आपको बेचैन कर देता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। पीत की थैली में जो सूजन होता है उसका कारण क्या है? तो पीत की थैली में जब सूजन होता है, हम सब जानते हैं कि पीत की थैली में बाइल स्टोर होता है। बाइल यानी कि एंजाइम जूस, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और वो बाइल जूस जरूरत पड़ने पे वो लिवर को सप्लाई करता जाता है, और उससे जो हम खाते पीते हैं उसका डाइजेशन होता है। अब जब पीत की थैली में बाइल भरा हुआ है और आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी पीत की थैली है उसमें इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने के बाद सूजन आ जाती है, और ये सूजन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। गैस बहुत बनते हैं, यानी कि बाइल अगर आपके खाने में मिक्स नहीं हो पाता तो भोजन सही से पाचन नहीं हो पाता। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब बाइल अगर स्टोर हो गया है और वहाँ पर इरिटेशन, जब हमारा पित्त की थैली इरिटेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह सूजन तैयार होता है, और जब सूजन हो जाए तो दर्द स्वाभाविक होता है। और अगर ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कभी कभी ये जो सूजन होता है पित्त की थैली में, सेप्टिक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर ये समस्या लंबे चला तो ऐसी स्थिति में सेप्टिक हो जाता है, तो व्यक्ति को बुखार भी आने लगता है। ये जो समस्या होती है, इसका एक मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि जो बाइल आपके भोजन को पचा रहा है वह पित्त की थैली में जमा हो जा रहा है। अब इसका कारण यह है कि यहाँ रुका क्यों है? तो रुकने का मुख्य कारण या तो आपकी पित्त की थैली में कोई स्टोन पड़ा है जो ब्लॉक कर रहा है, या कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर पड़ा है, या आपको डायबिटीज की समस्या है और ब्लड की ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रही है, या आपके ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ गई है, या आप जो है कि अचानक वजन कम किए हैं। अचानक वजन कम करने के बाद भी ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं। हार्ट डिजीज अगर है आपको तो भी यह समस्या हो सकती है। लीवर या पेनक्रियाज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या हो रही है, तो भी यह समस्या आपको हो सकती है। तो कारण बहुत तरह के हैं। लक्षण तो मैं बता ही चुकी हूँ कि सूजन होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है, अफाड़ा आता है, नोजिया सेंसेशन बना रहता है, मन बिल्कुल कच्चा कच्चा लगता है,
कुछ भी हजम नहीं होता और उल्टी होने की प्रवृत्ति बनी रहती है। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी तो आपको बुखार भी आ सकता है। यह सब लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ यह होता है कि जब व्यक्ति जोर से सांस लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसलिए जब डॉक्टर इसका परीक्षण करते हैं तो चूँकि लीवर हमारा शरीर के दाएं साइड में होता है और उसी में अंदर की तरफ गोल ब्लाडर होता है, यानी कि पीत की थैली। तो जब भी इसका दर्द होता है तो राइट साइड में होता है। ये पीठ के पीछे भी हो सकता है और दाएं साइड में लिटा के डॉक्टर इस जगह में दबा के चेक करते हैं और जो मरीज है उसे जोर से सांस लेने को बोलते हैं। जब व्यक्ति जोर से सांस लेता है बहुत तेज मरीज को दर्द होता है। तो यह कोलसिस्टाइटिस के सिम्टम है, लक्षण है। और यह सिर्फ फिजिकल टेस्ट के बिना पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके लिए एक अच्छे जगह से अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह करनी पड़ती है, जिसमें क्लियर पता चलता है आपको कोलसिस्टाइटिस के संदर्भ में। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आपको एकदम सादा सा भोजन लेना है और एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, योगा करना है, इस पे अक्सर ध्यान देना है। बाहर का भोजन, तला भुना या बहुत देर से पचने वाला भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति में पेट को बहुत ज़्यादा आराम देनी चाहिए और इसमें होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं जो बेहतरीन काम करता है। वैसे तो हर बीमारी की बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती है, उसी प्रकार कोलसिस्टाइटिस की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और व्यक्ति टू व्यक्ति यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी दवाई दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग सोच है, अलग समस्या होती है, अलग स्थिति बनती है। बीमारी एक होती है लेकिन लक्षण यानी कि प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से उनको कष्ट पहुंचता है। उस माध्यम को देखकर ही दवा का निर्णय होता है। लेकिन कुछ फ्रंट लाइन की दवाइयां हैं जो प्रमुखता से उपयोग में लाई जाती है कोलसिस्टाइटिस के मैटर में। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो मैं यह जरूर आपको सलाह दूंगी कि आप किसी अच्छे सर्जन से मिलें और गोल ब्लैडर को निकाल देने में, रिमूव करने में ही भलाई होती है। लेकिन अगर समस्या सहने की हो और दूसरी स्थिति यह है कि सर्जरी करने में जो टाइम लगने वाला है उससे पहले आप होम्योपैथिक दवा शुरू कर दें। अगर होम्योपैथिक दवा से आराम मिलता है तो आप फिर से एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लें। अगर इम्प्रूव हुआ है तो आप होम्योपैथिक दवा से ही इसको क्योर करें और अगर कोई आराम नहीं है तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अंततः चूँकि हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी आपको गोल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है तो आप संभवतः पहले होम्योपैथ एक अच्छे चिकित्सक से मिले और जहाँ तक संभव होम्योपैथ दवा लेकर प्रयास करें कि ठीक हो जाए। लेकिन अगर स्थिति नाजुक है, गंभीर स्थिति में पहुँच गए हैं, बहुत तीव्र पेन हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, या सेप्टिक हो गई है या डक्ट में स्टोन फंस गया है, वैसे कंडीशन में गोल ब्लैडर को ऑपरेट करके निकाल देना चाहिए, सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप होम्योपैथिक दवा के माध्यम से ही ठीक करने का प्रयास करें। अगर ईश्वर ने गोल ब्लैडर आपको बना के शरीर में भेजा है तो कुछ आपके बेहतरी के लिए भेजा होगा। क्योंकि
गोल ब्लैडर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। अगर गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा खाना को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। इसलिए होम्योपैथी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने तो आपको जरूर प्रयास करके देखनी चाहिए। अगर फर्क नज़र आता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप हर हद तक होम्योपैथिक से जो स्टोन है उसको डिजॉल्व करवाइए, सर्जरी से बचे रह सकते हैं और बेहतरीन आपका भविष्य में स्वास्थ्य रह सकता है। तो अब चूंकि मैं बात करने वाली थी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो कोलेसिस्टाइटिस में प्रमुखता से दी जाती है। सबसे पहली दवा है कोलेस्ट्रेनम। कोलेस्ट्रेनम 30 पोटेंसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बेहतरीन लाभ देता है। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाभ देता है जब आप दर्द से चीख पड़ते हो, बहुत ज़्यादा पेन के साथ ये समस्या हो, तो कोलेस्ट्रेनम 30 पोटेंसी में आप सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें, बेहतर काम करता है। अगर दर्द की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा दर्द है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोलेस्ट्रेनम आप 30 पोटेंसी में आधे घंटे में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और कोलेस्ट्रेनम लेने से आपकी जो बाइल है गाढ़ी हो जाती है, वह पतला होगा और स्टोन भी धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। इसके साथ दूसरी दवा है और वह है लेकेसिस। लेकेसिस एक बेहतरीन मेडिसिन है। जब बाइल गाढ़ा हो जाए, आपको जो कमर पे आप कोई कपड़ा बांधे हो, जैसे आपने सलवार पहन रखा है या आपने पेटीकोट का वो धागा बांधा है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हो और उसे जब ढीला करते हैं तो आराम महसूस हो। इसमें एक और सिम्टम है, यह जो दर्द है वो खाली पेट बढ़ जाता है और जैसे कुछ खाना खा लेते हैं तो थोड़ा घट जाता है। ये उस कंडीशन में भी ले सकते हैं जब इसकी वजह से आपके लीवर में भी इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप लेकेसिस 30 ले सकते हैं, बेहतरीन फायदा करेगा। इसके अलावे एक मदर टीचर है कार्डवस मदर टीचर को भी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ तीनों टाइम ले, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बाइल पतला होगा और दर्द से आराम देगा और आपको बहुत ज़्यादा जो बाइल अगर घुलेगा, पतला होगा, तो संभवतः अगर स्टोन होगा तो वह भी घुलना शुरू होगा। चौथी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस उस कंडीशन में बेहतर काम करता है जब आपका डाइजेशन सही नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग, आफड़ा हो, आपके शरीर के पूरे ऑर्गन में कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती हो, पेट में बहुत ज़्यादा जलन बनता हो, वैसी स्थिति में फास्फोरस लेंगे तो बेहतर काम करेगा। यह उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम करता है जब यह समस्या बहुत गंभीर हो चुकी होती है। इसकी वजह से लीवर पर आपको बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ गया हो, तो यह बहुत ज़्यादा काम करती है। इसकी भी सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में बेहतर रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावे अगर कभी सेप्टिक हो जाए, अब बहुत दिनों से बाइल पड़ा है जिसकी वजह से सूजन हो गया, सूजन दर्द भी है और यह सूजन सेप्टिक में बदल जाए, यानी कि पॉइजन क्रिएट करने लगे, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को दर्द के साथ बहुत बुखार भी रहता है और जब फीवर है तो वैसी स्थिति में पायरोजिनम
बहुत अच्छी मेडिसिन होती है और जल्द से सूजन में और जो सेप्टिक यानी जो पस बन रहा है उसमें बहुत जल्दी राहत देती है। बुखार गिर जाता है, उल्टी आनी बंद हो जाती है और बेहतर फायदा आपको देती है। कोलसिस्टाइटिस में आप चेलेडोनियम मैस भी ले सकते हैं मदर टीचर। आप कोलेस्ट्रेनम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लें। साथ में आप मदर टीचर कार्डुअस मर व चेलेडोनियम मैस दोनों को मिला लें और इसे एक बोतल में रख लें, बराबर मात्रा में मिला के रख लें। इसकी आप 30 से 40 बूंद सुबह दोपहर व शाम को गुनगुने पानी के साथ लें। जब समस्या ज़्यादा गंभीर हो तो इसे 30 से 40 बूंद ले सकते हैं और धीरे धीरे इस डोज को कम कर सकते हैं। जब आपको आराम मिलता है तो आप 15 दिनों के बाद इसे 25 से 30 बूंद ही लें। इससे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।